मेरा नाम काजल है और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बम्पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। जीडीएस भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 42,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 29,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। जीडीएस भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़िए, रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा है। फरवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूले। PWD की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, PWD JE रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। PWD वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है पुलिस वर्क डिपार्टमेंट PWD। पोस्ट नेम है जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 600 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। PWD JE रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 14,000 से लेकर 70,000 तक हो सकती है। PWD वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल के लिए 297 रुपया आपको चार्ज लगेंगे, उसमें कुछ टैक्स भी इंक्लूड है। ओबीसी के लिए 197 के साथ साथ कुछ टैक्स इंक्लूड है और SC ST PWD के लिए 47 रुपये लगेंगे, जिसमें उस कुछ टैक्स भी इंक्लूड रहेंगे। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर PWD JE रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं स्टार्ट होने जा रहा है 5 फरवरी 2025 से लेके 4 मार्च 2025 तक लास्ट डेट अप्लाई करने का है। तो इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना ना भूलें। कैप्चा टाइपिंग जॉब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कैप्चा टाइपिंग जॉब
वैकेंसी है कैप्चा टाइपिंग जॉब वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है फ्रीलांसर वर्क। जॉब टाइप है पार्ट टाइम फुल टाइम। आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैप्चा टाइपिंग जॉब वैकेंसी 2025। सैलरी की बात करें, आपको पर डे 1000 से लेके 10,000 तक आप अर्निंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना वर्क करते हो। कैप्चा जॉब टाइपिंग एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। डॉलर हक जॉब एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं रिज्यूम, सीवी लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर कैप्चा टाइपिंग जॉब। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूले। NHAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। NHAI रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है, NHAI न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पोस्ट नेम है डिप्टी मैनेजर का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 60 पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NHAI रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 56,000 से लेके 1,77,000 तक हो सकती है। NHAI न्यू वैकेंसी 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में इसकी छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, गेट के स्कोर के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास कोई भी रिलेवेंट डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट अप्लाई करने का 24 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें। EMRS की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। EMRS रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है, EMRS न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल EMRS। पोस्ट नेम है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, हॉस्टल वार्डन, प्रिंसिपल, वॉइस प्रिंसिपल, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 38,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। EMRS रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 44,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। EMRS न्यू वैकेंसी 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 50 साल होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपये चार्ज है। PGT और TGT के लिए 1,500 रुपये चार्ज है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपये चार्ज है।
पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है, 12th पास है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट कंप्लीट करा है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई से कर सकते हैं। अगर आपने बीएड भी कंप्लीट करा है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर EMRS रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। HDFC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, HDFC बैंक जॉब 2025 वैकेंसी है। HDFC बैंक रिक्वायरमेंट 2025 ऑर्गेनाइजेशन है HDFC बैंक। पोस्ट नेम है रूरल पोर्टफोलियो ऑफिसर, आउटरीच ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, क्लर्क, HR मैनेजर, ब्रांच सेल्स ऑफिसर, ब्रांच मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, ऑफिसर। टोटल पोस्ट की बात करें तो वेरियस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। HDFC बैंक जॉब वैकेंसी 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 28,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। बैंक न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर HDFC बैंक जॉब वैकेंसी 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। ग्रामीण बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ग्रामीण बैंक रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। बैंक न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है ग्रामीण बैंक। पोस्ट नेम है ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर सेल्स 1, ऑफिसर सेल्स 2, ऑफिसर सेल्स 3, लो ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर सेल्स 1, एग्रीकल्चर ऑफिसर, IT ऑफिसर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर सेल्स 2 एंड अदर पोस्ट। टोटल पोस्ट की बात करें तो 10,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रामीण बैंक रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 48,000 से हो सकती है, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। बैंक न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 850 रुपये चार्ज है, SC ST PWD के लिए 175 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको प्री और मेंस क्वालिफाई करना होगा।
प्री में रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे जो कि 80 मार्क्स के होंगे। समय आपको 45 मिनट का दिया जाएगा। मेन से रीजनिंग पेपर, जनरल अवेयरनेस पेपर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पेपर, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, कंप्यूटर नॉलेज, इन सभी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। समय आपका 120 मिनट का दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर ग्रामीण बैंक रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंटर जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहा है जून 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट जुलाई 2025 तक है। तो इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करना ना भूलें। HPCL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, HPCL रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। HPCL न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। पोस्ट नेम है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, JEO। टोटल पोस्ट की बात करें तो 200 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। HPCL रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेके 1,20,000 तक हो सकती है। HPCL न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं 1180 रुपये जनरल OBC के लिए लगेंगे। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं लगेंगे। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, CBT एग्जाम लिया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर HPCL रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो उसे रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 जनवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 14 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, RRB ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, RRB। पोस्ट है ग्रुप डी का पोस्ट है। वैकेंसी डिटेल्स में देख सकते हैं पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट PV, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट लोकोसेट डीजल, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट वर्कशॉप। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 32,000 प्लस टोटल वैकेंसीज है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th के साथ साथ ITI कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। RRB ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना जरूरी है। 10th पास के साथ साथ आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। नेशनलिटी की बात करें तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये चार्ज है। SC ST वीमेन PWD के लिए 250 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपका लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे। समय आपका 90 मिनट का दिया जाएगा। इसमें 0.25 पर क्वेश्चन के लिए निगेटिव मार्किंग भी है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET मेल के लिए लिफ्ट एंड कैरी 35 kg फॉर 100 मीटर इन 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा। रन 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। फीमेल के लिए लिफ्ट एंड कैरी 20 kg फॉर 100 मीटर इन 2 मिनट में कंप्लीट करना होगा। रन 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो कि CBT और PET के बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट में आपका फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा। सैलरी एंड बेनिफिट की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 18,000 मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे। इन हैंड आपको 22,000 से लेके 25,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। RRB ग्रुप डी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 2025 की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, एज प्रूफ, 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, NOC ऑफ करंट एम्प्लॉय। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें, फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। उसमें कुछ बेसिक डिटेल्स भरने होंगे, जैसा कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आधार नंबर, स्टेट, मैट्रिक रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग मैट्रिक, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID, ये सब भरने होंगे। सेकेंड स्टेप में आप उसे लॉगिन करें, उसमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, जेंडर, ये सब भरने होंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। जनरल OBC के लिए 500 रुपये लगेंगे। SC ST PWD वीमेन के लिए 250 रुपये लगेंगे। NTPC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। NTPC सीनियर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। NTPC न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है NTPC। पोस्ट नेम है सीनियर एग्जीक्यूटिव। टोटल पोस्ट की बात करें तो 8 टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। NTPC सीनियर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी इसमें अच्छी खासी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। NTPC न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 38 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 300 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, BE, BTech, MBA, PG, DM क्वालिफाई अगर आप है तो आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NTPC सीनियर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे।
अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 जनवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 4 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें। CISF की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, CISF ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। CISF न्यू भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। पोस्ट नेम है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 1000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। CISF ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 तक हो सकती है। CISF न्यू भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका 800 मीटर रन जो कि 3 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप 11 फीट जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट 6 इंच जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर CISF ड्राइवर रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर लें। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहे 3 फरवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 4 मार्च 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना ना भूलें। MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नरेगा रिक्वायरमेंट 2025 की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वैकेंसी है MG नरेगा भर्ती 2025 यानी महात्मा गांधी नरेगा भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है RSMSSB। पोस्ट है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट। डिपार्टमेंट है MG नरेगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो 2000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। MG नरेगा रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। RSMSSB ग्रुप 4 रिक्वायरमेंट 2025। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC के लिए 600 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए 400 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा।
हाउ टू अप्लाई फॉर RSMSSB ग्रुप 4 रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़िए, रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लें। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इम्पॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 8 जनवरी 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 6 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें। आंगनवाड़ी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है WCD। पोस्ट नेम है हेल्पर एंड वर्कर। टोटल पोस्ट की बात करें तो 23,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें तो आपको इसमें अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आंगनवाड़ी भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दें। लास्ट डेट अप्लाई करने का 10 फरवरी 2025 तक ही है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूले। दिल्ली मेट्रो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिल्ली मेट्रो रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। दिल्ली मेट्रो न्यू वैकेंसी 2025 ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC। पोस्ट नेम है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑफिसर, टेक्नीशियन, सेक्शन इंजीनियर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ऑपरेटर, ड्राइवर, सुपरवाइजर, MTS असिस्टेंट। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से लेकर 65,000 तक हो सकती है। दिल्ली मेट्रो न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है, SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपने ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ
इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर दिल्ली मेट्रो रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़िए, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। IOCL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, IOCL न्यू रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। इंडियन ऑयल भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। पोस्ट नेम है ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्निकल अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस। टोटल पोस्ट की बात करें तो 300 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। IOCL न्यू रिक्वायरमेंट 2025 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 11,000 से होगी, धीरे धीरे ये इंक्रीज होती रहेगी। इंडियन ऑयल भर्ती 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 24 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर IOCL न्यू रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 17 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 7 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करना ना भूलें। PWD की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, PWD रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है। ग्रुप डी भर्ती 2025 ऑर्गेनाइजेशन है PWD डिपार्टमेंट। पोस्ट नेम है ग्रुप 4 का पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 52,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। PWD रिक्वायरमेंट 2025 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी गई है। ग्रुप डी भर्ती 2025 एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जनरल OBC के लिए 600 रुपये चार्ज है। SC ST PWD के लिए 400 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप 10th पास है तो इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर PWD रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दें। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये स्टार्ट होने जा रहा है 21 मार्च 2025 से लेके लास्ट डेट अप्लाई करने का 19 अप्रैल 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना ना भूलें।
आधार कार्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आधार रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है आधार कार्ड भर्ती 2025। ऑर्गेनाइजेशन है CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आधार रिक्वायरमेंट 2025। एलिजिबिलिटी की बात करें, आपका 12th पास होना जरूरी है। आपके पास थोड़े मोड़े कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। आपके पास आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, वर्किंग मोबाइल नंबर, वर्किंग ईमेल आईडी और आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लगेगा। आधार रिक्वायरमेंट 2025। हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़िए, रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। इसमें आप इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 3 जनवरी 2025 से लेकर लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 फरवरी 2025 तक है। इसी बीच आपको अप्लाई करना होगा तो अप्लाई करना ना भूले। पेटीएम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पेटीएम रिक्वायरमेंट 2025 वैकेंसी है पेटीएम न्यू वैकेंसी 2025। ऑर्गेनाइजेशन है पेटीएम। पोस्ट नेम है कस्टमर सर्विस एसोसिएटेड, प्रोडक्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एसोसिएटेड, SR एसोसिएटेड, बिजनेस एनालिस्ट, सेल्स टीम लीड, एरिया सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, डेवलपर, इंजीनियर, ऑफिसर, हेल्पर ई की। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पेटीएम रिक्वायरमेंट 2025। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर 75,000 तक हो सकती है। पेटीएम न्यू वैकेंसी 2025। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। इसमें कुछ कास्ट की छूट भी दी गई है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनीवन कैन अप्लाई। अगर आप 10th पास है, 8th पास है, 12th पास है, आप कोई भी क्लास तक पढ़े हो तो आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। हाउ टू अप्लाई फॉर पेटीएम रिक्वायरमेंट 2025। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़िए, रजिस्ट्रेशन करिए। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट में देख सकते हैं ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।